और भारत को एक चाइल्ड लेबर मुक्त देश के रूप में सामने लाया गया। लेकिन इस बिल ने ये जो हमारा चाइल्ड लेबर फ्री कंट्री बनाने का जो सपना है उसको तोड़ दिया। हम लोग लगातार ये लड़ रहे थे कि 14 साल तक राइट टू एजुकेशन एक्ट, जिसके लिए हमने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी, और ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अम्बेडकर ने भी इस बात को कहा कि 14 साल तक बच्चों की जो जगह है वो केवल स्कूल है और कोई खेत नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है। इसलिए 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन ने भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल में आर्टिकल 45 में दिया था, जिसे बहुत दिनों के बाद लड़ करके 2002 में फंडामेंटल राइट में शामिल किया गया। और ये बात ये उठाई गई कि 14 साल तक CLPRA को भी RT एक्ट के साथ ट्यून किया जाए और 14 साल तक के बच्चों के लिए किसी तरह के भी काम पर रोक लगाई जाए, वेदर इट इज फैमिली इंटरप्राइजेज या अदर फील्ड ऑफ वर्क। और ये अमेंडमेंट बिल 2012 जो आया था, इसमें 14 साल तक के बच्चों पर रोक लगाई गई थी और उसके ऊपर नॉन हजारस काम में बच्चों को शामिल करना था। लेकिन इस सरकार ने इसमें फिर अमेंडमेंट में भी अमेंडमेंट कर दिया और इंटरप्राइज को, फैमिली इंटरप्राइज को अलाउ कर दिया। तो मुझे लगता है कि ये सही बात है कि ये जो पूरा एक कॉर्पोरेटाइजेशन हो रहा है, और अभी किसी तरह से भी आप कह लीजिए तो सरकार कॉर्पोरेट्स को, इंडस्ट्रीज को रेगुलेट नहीं कर रही है, बल्कि कॉर्पोरेट और इंडस्ट्रीज सरकार को रेगुलेट कर रहे हैं और मार्केट के लिए रेगुलेट कर रहे हैं। सरकार लोगों को, बच्चों को, महिलाओं को, कमजोर तबकों को बाजार की लूट से बचाने की जगह सरकार अब बाजार को लूटने के लिए फैसिलिटेशन का काम कर रही है और ये कानून उसी का एक हिस्सा है। अब आप ये नहीं कह सकते कि आप सरकार कमजोर तबकों को, महिलाओं को, बच्चों को बचाए बाजार से, बाजार की लूट से, बल्कि सरकार खुद ही बाजार के साथ मिल के उनको फैसिलिटेट कर रही है। ये जो हुआ है, क्योंकि ये जो स्किल इंडिया, इससे क्या होगा, आप स्किल इंडिया जो बढ़ाने की बात कर रहे हैं, स्किल और वोकेशनल ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, उससे आप नंबर्स अपने बढ़ाएंगे और दुनिया भर में दिखाएंगे कि आपने इतने बच्चों को, 14 साल के नीचे के बच्चे जो फैमिली इंटरप्राइजेज में काम करेंगे, वो भी आपके स्किल जो नंबर्स हैं ट्रेनिंग के, उसमें शामिल हो जाएंगे। कितने करोड़ लोगों को आपने ट्रेनिंग दी। अभी आप कह रहे हैं 1 करोड़ लोगों को हमने ट्रेनिंग दी, जबकि हमको मालूम है कि जो स्किल के लिए ट्रेनिंग हो रही है प्राइवेट सेक्टर को हैंडओवर की गई, उसमें अगर कभी खुलेगा तो उससे बड़ा घोटाला और कोई नहीं है जो स्किल ट्रेनिंग्स हो रही है इस देश के अंदर। 1 करोड़ का नंबर सरकार बोल रही है। तो मुझे लगता है कि ये पूरी तरह से वायलेशन है कानून का, शिक्षा का। अभी SDGs की बात हो रही है कि सेकेंडरी एजुकेशन तक यूनिवर्सलाइज किया जाए शिक्षा। हमने भी केप कमेटी में भी जूनियर सेकेंडरी एजुकेशन को RT एक्ट के साथ जोड़ने की बात हो रही है। अभी एक सब कमेटी की रिपोर्ट पेश है। हमारी ये तवक्को थी, हमारी ये उम्मीद थी कि ये कानून 8वीं से 10वीं तक एक्सटेंड करेगा और इस तरह से हम यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे और जो SDGs के भी जो गोल्स हैं उनको हम फुलफिल करेंगे। लेकिन इस कानून ने हमारी गति को रोक दिया और मैं समझता हूँ कि इस कानून या एक बहुत बड़ा, इससे ड्रॉप आउट बढ़ेंगे देश के अंदर, रिटेंशन को ये प्रभावित करेगा। अभी हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या ड्रॉप आउट्स की है। 99% हमने इनरोलमेंट कर दिया, लेकिन 41% बच्चे हैं जो कि 8वीं क्लास पास कर पाते हैं, वो सब ड्रॉप आउट हो जाते हैं। अब इस कानून में जब आपने फैमिली इंटरप्राइजेस की बात करें, चूंकि होम बेस्ड इनफॉर्मल सेक्टर बढ़ने वाला है इस देश में, जिस तरह से डिजाइन हो रहा है डेवलपमेंट का, उसमें इनफॉर्मल सेक्टर में बहुत बड़े पैमाने पर वृद्धि होने वाली है और इनफॉर्मल सेक्टर के लिए बच्चे एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट है जो कि अपने वेजेज के लिए निगोशिएट नहीं कर सकते, अपने लेबर राइट्स की बात नहीं कर सकते और वो मार्केट में इजीली अवेलेबल चीप लेबर है। तो इसलिए बच्चों को इस इनफॉर्मल सेक्टर में झोंकने के लिए, ढकेलने के लिए इन्होंने ये सब ये इंटरप्राइजेज है।
क्योंकि अगर बच्चे अपने परिवार की मदद करते हैं तो उसको कानूनी जामा पहनाने की जरूरत क्या है? आप उसको कानून में क्यों लाना चाहते हैं? कानून में ला करके आप उन तमाम लोगों को बचाना चाहते हैं, एम्प्लॉयर्स को बचाना चाहते हैं। ये असल में ये बिल जो है, ये अमेंडमेंट बच्चों के हक में नहीं है, ये अमेंडमेंट एम्प्लॉयर्स के हक में है, ये अमेंडमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स के हक में है, ये अमेंडमेंट उनके हक में है जो बच्चों को सस्ते दर पर काम में लगाते हैं और अपना मुनाफा कमाते हैं। ये कानून उनके लिए बनाया जा रहा है, ये अमेंडमेंट उनके लिए सरकार ला रही है। तो इसलिए ये बहुत खतरनाक है। ये बिल्कुल एक इनसेंसिटिव, ये एंटी चाइल्ड, एंटी मार्जिनलाइज सेक्शन ये सरकार अपना चरित्र पेश कर रही है। तो इसलिए मुझे लगता है कि अभी हम इसको इसकी हम लोग सब चारों तरफ निंदा हो रही है। जो लोग भी चाइल्ड लेबर फ्री कंट्री बनाने के लिए या चाइल्ड लेबर को खत्म करने के लिए, तो बहुत सारी जगह पर जिस तरह फैमिली को डिफाइन किया गया, अभी ढाबों पे, होटलों में, सड़कों पर बहुत सारे बच्चे दिखाई दे रहे हैं। अभी बहुत सारे बच्चों को स्कूल में लाने के लिए, इस कानून के बनने के बाद, ये CLPRA के इस अमेंडमेंट के बाद जो डिमोटिवेशन होगा बच्चों का स्कूल जाने से, जो स्कूल जाने के लिए अभी एक माहौल बना था कानून RT एक्ट आने के बाद, और सभी को स्कूल में जाना है, एक ऐसा देश भर में माहौल बना था, और खासतौर से लड़कियों को भी, ट्राइबल्स को भी, दलित्स को भी, और इसीलिए इनरोलमेंट बढ़ा। कानून के आने के बाद जो देश भर में उत्साह पैदा हुआ शिक्षा के प्रति, लोग अपनी तकलीफें सह के अपने बच्चों को स्कूल भेजना शुरू किया लोगों ने, स्कूलों में बच्चों के आने की संख्या शुरू हुई। इसके बाद अब एक डिमोटिवेशन हुआ। पहले ये था कि अगर घर में बच्चे रुकेंगे तो उनके ऊपर सजा होगी, ये अपराध है, बच्चों को किसी काम में लगाना अपराध है, बच्चे स्कूल में जाना चाहिए। अब आपने अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया। अब बच्चे स्कूल में जाए या घर के काम में लगे, समाज में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ऐसा मैसेज आपने दे दिया इस पूरे भारतीय समाज को, जहाँ पर 3/4 लोग जो है दलित कम्युनिटी के हैं, अनपढ़ हैं, पढ़ाई की हालत क्या है आप जानते हैं, 36% रूरल पॉपुलेशन इलिटरेट है, 14% अंडर प्राइमरी है और 15% अंडर सेकेंडरी है। मतलब 65% हमारे देश के लोग रूरल इंडिया के या तो गैर पढ़े लिखे हैं या वो अर्ध शिक्षित हैं। अब ऐसे लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर देंगे, और ख़ासतौर से लड़कियों की शिक्षा तो बहुत ज़्यादा बाधित होगी, उनके लिए ये स्कूली शिक्षा हासिल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये एक बहुत ही खतरनाक कानून है, ये शिक्षा विरोधी है, ये बच्चों के विरोधी है, ये जो गरीब तबके के लोग हैं उनके खिलाफ एक बड़ी साजिश है, और बच्चों को सस्ते मजदूर के रूप में कारपोरेट और मार्केट को सौंपने का एक बहुत बड़ा साजिश है। और मैं कहूँगा कि ये काला दिन है हमारे लिए। ये कानून का पास होना, अगर आज ये लोकसभा भी पास कर देती है तो ये हमारे लिए बहुत ही ब्लैक डे होगा। और मुझे लगता है कि हमें राष्ट्रपति को हम लोग लिखेंगे, राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखेंगे और उनसे अपील करेंगे कि अगर वो बच्चों के प्रति सेंसिटिव हैं तो इस बिल को वापस करें, फिर पार्लियामेंट को वापस करें। राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि वो बिल को फिर इसको वापस कर सकता है, एक बार तो कम से कम कर सकता है। और अगर एक बार राष्ट्रपति ने इसको वापस किया तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा इस देश में। फिर भी हम जो लड़ते रहे चाइल्ड लेबर के खिलाफ, हम लड़ते रहे शिक्षा के अधिकार के लिए, हम लड़ते रहे बच्चों के लिए एक बेहतर सोसाइटी देने के लिए, वो लोग राष्ट्रपति से अपील करेंगे कि वो इस पार्लियामेंट, और बहुत मुझे दुख होता है कि पार्लियामेंट में मेंबर्स बोल तो रहे हैं लेकिन उनकी पूरी की पूरी पार्टी इस पर कोई स्टैंड लेने को तैयार नहीं है, वरना ये राज्यसभा में रोका जा सकता था। कुछ इंडिविजुअल कांग्रेस के लोगों ने बोल दिया, कुछ अलग अलग पार्टियों के लोगों ने, लेकिन उनकी पार्टी ने एज ए पार्टी अगर स्टैंड लिया होता कि हम इस बिल को आगे नहीं बढ़ने देंगे तो ये राज्यसभा में रोका जा सकता था। हमें भारतीय लोकतंत्र में राज्यसभा एक जगह है जहाँ पर कि आप चीज़ों को रोक सकते हैं, लेकिन किसी ने इसको सीरियसली लिया नहीं। कोई भी, इसका मतलब है कि हमारा जो पॉलिटिकल क्लास है वो पॉलिटिकल क्लास डेवलपमेंट का जो कॉर्पोरेट मॉडल है उसको एक्सेप्ट कर चुका है, और ये हमारे लिए बहुत खतरनाक है और आम लोगों के लिए बहुत खतरनाक है कि अगर पॉलिटिकल क्लास इकोनॉमिक डेवलपमेंट के रास्ते के बारे में
यूनानिमसली एक तरह से सोच रहा है और वो है कॉर्पोरेट लेड इंडिया बनाने का, तो ये बहुत ही खतरनाक बात है हम सब लोगों के लिए जो राइट बेस्ड अप्रोच के पे काम करते हैं, जो गरीब के लिए काम करते हैं, जो बच्चों के लिए काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि इसको हमें इसमें थकने और हारने की बात नहीं है, ये लड़ाई है, ये लड़ाई जारी रहेगी। अभी एक नया फेज है, नई चुनौती है, इस चुनौती का मुकाबला हमें आपको खाली नहीं करना है, वो जो सफ़र करेंगे उनको करना है। इससे इस कानून से जिनको नुकसान होगा वो करेंगे और वो लड़ेंगे, हम तो उनको जगाने का काम करेंगे। तो लड़ाई का एक नया दौर, एक नई शक्ल हिंदुस्तान में बन रही है, उस शक्ल को हमें नेतृत्व, उस शक्ल के साथ हमें जुड़ना है, उसको आगे बढ़ाना है। और मैं समझता हूँ कि ये यही नहीं दुनिया के तमाम देशों में हो रही है और ये हमारे लिए एक बहुत ही काला चैप्टर है भारतीय राजनीति में कि पॉलिटिकल पार्टीज ने बहुत ही इनसेंसिटिव ढंग से, रूलिंग पार्टी ने तो लिया ही, लेकिन रूलिंग पार्टी ने तो पूरी तरह से अपने मैनिफेस्टो में वादा किया, उसका उल्लंघन किया है इस कानून के अंतर्गत। उन्होंने कहा था कि 14 साल तक बच्चों को शिक्षा का अधिकार पर हम काम करेंगे, 6% GDP देंगे। अभी कुछ ऐसा कुछ नहीं किया, अच्छे दिन की भी बात भी कुछ किया नहीं। तो इसलिए हमें आम जनता को खड़े करने की जरूरत है।